2 फॉर असाइनमेंट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस अयोटा वाई क्यूब रूट इक्वल टू a प्लस अयोटा b देन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन p इक्वल्स टू। ये आपके पास बुक में भी है क्वेश्चन, शायद ये IIT 1982 में भी आया है और ये आपके पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। तो आपके पास अगर x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a प्लस अयोटा b है, तो आप लोग इसको क्यूब ऑफ अयोटा b है, तो दिस इंप्लाइज a प्लस अयोटा b क्यूब किसके इक्वल होगा, x प्लस अयोटा वाई के। आप x प्लस अयोटा वाई लिख लीजिए विच इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई। अब इसका क्यूब कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, ऐसे ही आ गया। अब ये अयोटा स्क्र है, अयोटा स्क्र -1 हो गया तो 3ab स्क्र आ गया। फिर आ गया यहाँ पे ये अयोटा, तो ये टर्म जो है ये वाली अयोटा स्क्र ये आ गई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये आ जाएगा 3a स्क्र अयोटा b प्लस ये अयोटा क्यूब b क्यूब है, तो ये अयोटा स्क्र डॉट अयोटा b क्यूब हो जाएगा। अयोटा स्क्र कितना आ जाएगा, -1 इंटू अयोटा b क्यूब, तो ये टर्म हो जाएगी माइनस अयोटा b क्यूब। तो अयोटा कॉमन कर लेंगे, अयोटा तो 3a स्क्र b माइनस बी क्यूब आ जाएगा। तो यही इन्होंने किया, इन दोनों में से ये कॉमन कर लिया। अब ये आपका रियल पार्ट आ गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसमें से उन्होंने इन दोनों में से ए कॉमन कर लिया और इन दोनों में से बी कॉमन कर लिया। अब ये पूरी कंडीशन x प्लस अयोटा वाई के इक्वल है। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ए स्क्र माइनस 3b स्क्र एंड y इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। y किसके इक्वल आ जाएगा, b 3a स्क्र माइनस b स्क्र के, तो x अपॉन a आ गया विच इज a स्क्र माइनस 3b स्क्र, y अपॉन b आ गया दिस। तो x अपॉन a और y अपॉन b मिल गया आपको। आपको क्या करना है, इनका सम किसके इक्वल होगा, तो कर लीजिए इनका सम, ठीक है। x अपॉन a और y अपॉन b कर लीजिए, तो x अपॉन a और y अपॉन b किसके इक्वल आ जाएगा, x अपॉन a किसके इक्वल है, a स्क्र माइनस 3b स्क्र प्लस ये किसके इक्वल है 3a स्क्र माइनस b स्क्र। तो a स्क्र और 3a स्क्र कितना हो गया 4a स्क्र माइनस 3b स्क्र और माइनस b स्क्र किसके इक्वल हो गया 4b स्क्र। इनमें से आप लोग 4 कॉमन कर लीजिए, तो a स्क्र माइनस b स्क्र यही आपको निकालना था और यही आपका ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1, ये 1 है। देन द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m, आपको इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करना है, इसकी पावर मिनिमम पावर कितना होगा विच रिजल्टेड इनटू 1। तो ये जो कंडीशन है आपके पास इंटरनल, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, तो कितना है, आप पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे इसके कंजुगेट के साथ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये पार्ट बाद में करते हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अयोटा ही आएगा अपॉन 1 माइनस अयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया 1 अयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, ये अयोटा स्क्वायर है, -1 प्लस 2 अयोटा अपॉन 1 प्लस 1, -1 और 1 कैंसिल, तो ये आएगा 2 अयोटा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू अयोटा। तो ये सारा रिजल्ट आपके पास अयोटा के इक्वल आ गया। अब इसका पावर m है, तो ये सारा रिजल्ट आपके पास अयोटा आया है। अब अयोटा रेज टू पावर m, अब ये रिजल्ट सारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो अयोटा रेज टू पावर, अगर ये सारा रिजल्ट 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर m ये 1 के इक्वल है। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये अयोटा के इक्वल आया, दैट मीन्स अयोटा रेज टू पावर m भी 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अयोटा 1 कब होता है, जब अयोटा की पावर 4 होती है, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 4। तो आपका ऑप्शन आ गया लिस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आ गया द लोकस ऑफ z इज गिवन बाई, तो आपके पास एक पॉइंट है जो इस
कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस वन अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1, तो दिस इज मॉडुलस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 है अगर, तो आप इसको कर लीजिए मॉडुलस ऑफ z माइनस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा, मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस वन विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए कि अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है, z आपके पास क्या है x प्लस आयोटा y, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस वन मॉडुलस, तो विच इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा मॉडुलस। तो ये कंडीशन बन जाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको यहाँ पे देखें आराम से, तो ये बन जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा y मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लीजिए तो y माइनस वन हो जाएगा मॉडुलस। अब z अगर x प्लस आयोटा y है तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल भी कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2by, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 and 1 कैंसिल, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, तो इनको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू वाई, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास किसका इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट आ गया आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, W ओमेगा इज W नहीं है, दिस इज योर ओमेगा, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी का कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब ओमेगा किसके इक्वल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो दैट मीन्स ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, देन द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी, तो आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है, तो ये सभी ये सारे प्रोडक्ट हो रहा, तो ये पावर 1 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ओमेगा का पावर है। तो अब आपके पास कंडीशन है पुटिंग, अब ये आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, देन फॉर द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n द प्रोडक्ट विल बी, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास है कि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका n की वैल्यू से, तो अगर n आप यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आ जाएगा, ये ओमेगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा, और n अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल ओमेगा 3, ओमेगा क्यूब 1 आ जाता है, n अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, W 3 इंटू 3 प्लस 1 4/2 2 2 4 विच इज ओमेगा 6 विच इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब कर सकते हैं 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 ओमेगा n अगर आप 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाता है, n4 कितना आ जाएगा, n4 तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5 10 ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 3 9 एंड 1 10, ये भी 1 और बच गया ओमेगा। तो आप लोग देखोगे ये ही वैल्यू रिपीट हो रही, एक 1 आ रहा, एक ओमेगा आ रहा, एक 1 आ रहा, एक ओमेगा आ रहा, यही चलता जाएगा। आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही 1 एंड ओमेगा, तो आपके पास 1 तो है लेकिन ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आपके पास हमने किया था कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा कंडीशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझिए तो रूट्स क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b के कोफिशिएंट कितना है 1 -4ac
अपॉन 2a2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कितना आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा वैल्यू आ गया -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ओमेगा का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू आ रहा 1 और एक आ रहा ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो नहीं है, तो आपके पास इसके रिलेटेड ये वैल्यू दी गई है, एक 1 ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपके पास नहीं है। आपके पास वैल्यू है -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो एक है -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ऑप्शन आ गया आपके पास, एक तो 1 आ रहा और एक ये भी वैल्यू है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट। बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये था आपके पास असाइनमेंट का सॉल्यूशन फॉर डे 7। तो प्लीज़ बच्चों इनको सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में पूछे गए हैं, तभी आपको ये करवा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका जो है वो कल का असाइनमेंट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द क्लास, एंड प्लीज़ असाइनमेंट को ग्रुप में सॉल्व करके ज़रूर भेजिए। थैंक यू।